सीएम धामी ने किया सिंचाई हेड परियोजना का लोकार्पण। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में केंद्रित होगी परियोजना। जलवायु परिवर्तन पर भी दिए संकेत। भाजपा ने बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों का किया ऐलान। उपचुनाव की तैयारियों में दाखिल हुई दो पुराने चेहरे। 10 जुलाई को होने वाले हैं मतदान। बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में वनाग्नि हादसा। 4 लोगों की मौके पर मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। धामी सरकार ने आग पर नियंत्रण के दिए निर्देश। बिनसर वन्यजीव विराहीन वनाग्नि हादसे में लापरवाह अफसरों पर बड़ी कार्रवाई। सीएम धामी ने 3 अधिकारियों को सस्पेंड करने के दिए निर्देश। घायलों को भेजा गया हायर सेंटर। और दुल्हन की सजावट से सजी बाबा नीम करौली का धाम। नैनीताल कैंची धाम मंदिर में भव्य मेले की तैयारियां पूरी। आशीर्वाद पाने दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु। नमस्कार, न्यूज अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। बिनसर वन्य जीव विहार में वनाग्नि की घटना में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लापरवाह अफसरों पर बड़ी कार्रवाई की है। सीएम धामी ने सीसीएफ कुमाऊं, चीफ कंजर्वेटर नॉर्थ डीएफओ अल्मोड़ा को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। इस घटना में घायल वन कर्मियों को एयरलिफ्ट कर हायर सेंटर भेजा जा रहा है। इसके अलावा भविष्य में इस तरह की घटना न हो उसको लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दे गए हैं। बड़वानी में इस घटना में 4 वन कर्मियों की आग लगने से वे चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर खेद जताते हुए पीड़ित परिजनों को भरोसा दिया है कि घायल वन कर्मी जल्द से जल्द स्वस्थ होंगे। एम्बुलेंस वहां पर आ गई है, उसके भी आदेश कर दिए हैं। 4 को वहां शिफ्ट किया जा रहा है। अच्छे से अच्छा जो इलाज है उनके लिए हो। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हों और अपने काम पर आएँ, अपने घरों पर जाएं। और साथ ही जो लोग इस घटना में दोषी हैं जिनके कारण से किया गया है, सीसीएफ कुमाऊं, चीफ कंजर्वेटर नॉर्थ और डीएफओ अल्मोड़ा, इन तीनों को ही जो है सस्पेंड करने के आदेश कर दिए हैं। और इसमें सीधे सीधे चेतावनी है, क्योंकि मैं लंबे समय से हम लोग लगातार ये कहते रहे हैं कि हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वो धरातल पर चीज़ों को देखें, उन पर जाकर देखें, किसी प्रकार की कोई लापरवाही न बरतें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डोईवाला के कालूवाला में सोंग नदी पर बने सिंचाई हेत का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि 3 करोड़ 80 लाख की लागत से सिंचाई हेड के बनने में सैकड़ों बीघा जमीन सिंचित होगी। आगे उन्होंने कहा कि आज हमें जल के संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता है। सीएम ने जलवायु परिवर्तन पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जिस तरह से प्रचंड गर्मी देखने को मिल रही है वह आने वाले समय के लिए गंभीर संकेत हैं। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर और पानी के संरक्षण और संवर्धन से हम प्रकृति को बचा सकते हैं। स्रोत हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्रोत चले आ रहे थे, जिनसे हमको जल भी मिलता था, जीवन भी मिलता था, वो धीरे धीरे लगातार कम होते जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है।
इसलिए जल संरक्षण, जल संचय का ये अभियान शुरू किया गया है। निश्चित रूप से आज यहाँ पर सोन नदी से जिस प्रकार से चेक डैम बनाकर यहाँ के लगभग 6000 किसान भाइयों को सीधे सीधे फायदा हो रहा है, सीधे सीधे उनके खेतों की सिंचाई होने का काम यहाँ से हो रहा है। भाजपा ने बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। बद्रीनाथ विधानसभा से राजेंद्र भंडारी को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं मंगलौर विधानसभा पर पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है। बता दें कि 10 जुलाई को दोनों विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इसके साथ ही बीजेपी ने दावा किया है कि दोनों ही विधानसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की भारी मतों से जीत होगी। वहीं कांग्रेस ने कहा कि भाजपा के पास अपने कैडर का कोई भी प्रत्याशी नहीं है और वह आयातित प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की रायशुमारी और हमारे वरिष्ठ जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं उस क्षेत्र में, और वहां पर क्षेत्रीय संतुलन की रायशुमारी करते हुए जो नाम 3 नामों का पैनल केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा था प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा, उन नामों में से हमारे बद्रीनाथ के लिए आदरणीय राजेंद्र भंडारी जी को और मंगलौर विधानसभा के लिए करतार सिंह भड़ाना जी को प्रत्याशी घोषित किया है और निश्चित रूप से बहुत ही मजबूत कंडे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषित किए गए हैं और दोनों सीटों को हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे, हम सबकी उम्मीद है। भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश मैखुरी ने कार्यकर्ताओं और संगठन के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि बद्रीनाथ उपचुनाव को भी पार्टी पूरी मेहनत और लगन के साथ लड़ेगी और पार्टी प्रत्याशी को जीत दिलाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी पार्टी के खिलाफ काम करेगा उसे पार्टी से निष्कासित करने का निर्णय संगठन की ओर से लिया जाएगा। वहीं प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी ने कहा कि अगर जनता उन्हें जिताती है तो चमोली में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ अन्य विकास कार्यों के लिए सरकार के साथ मिलकर जनता को लाभ पहुंचाएंगे। कार्यकर्ता निस्संदेह कहीं अगर मन खराब भी है तो सबका मन ठीक हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है और कमल के प्रति ही हम सब लोग समर्पित भाव से काम करते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसी कोई बात है। देश के अंदर जो आज योजनाएं, चाहे किसान पेंशन की योजना हो, चाहे हॉस्पिटल के अंदर 5 लाख का बीमा हो, चाहे राशन की सुविधा हो, चाहे बेरोजगारी की सुविधा हो, इन तमाम मुद्दों पर सरकार ने काम किया है और देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। तो विकास से संबंधित ही हमारी पार्टी वोट मांगती है, विकास का ही उनका एजेंडा होता है। सोनीपत लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद सतपाल ब्रह्मचारी पहली बार हरिद्वार पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और पुष्प गुच्छ देकर उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि हरिद्वार मेरी कर्म भूमि है और मां गंगा के आशीर्वाद से जन्मभूमि में प्रसाद मिल गया। देखिए, हाल ही में जो महसूस हो रहा है उनके गठबंधन का और जो उनके अलायंस में लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, उनमें जो इस समय से जो असंतुष्टि है, मुझे नहीं लगता वो 5 साल सरकार चला पाएंगे। कभी भी मध्यावर्ती चुनाव देश में हो सकते हैं, जिसके लिए कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत है, तैयार है। आज हाजी नईम कुरैशी जो हमारे पूर्व राज्य मंत्री हैं, उनके आवास पर उनका जोरदार स्वागत किया गया और कहीं ना कहीं हरिद्वार के लोगों को सोनीपत से भले ही वो सांसद बने हो, लेकिन हरिद्वार के लोगों को भी इसका बराबर लाभ मिलेगा। ये मां गंगा के आशीर्वाद से मेरी कर्म भूमि रही है पिछले 30-35 वर्षों से। हरिद्वार ने बहुत मान सम्मान बढ़ाया। कर्म भूमि की ओर से जन्म भूमि में प्रसाद मिल गया। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियों में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल जुट गए हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस के विधायक रहे राजेंद्र भंडारी ने भाजपा का दामन थाम लिया था और अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद भाजपा ने राजेंद्र भंडारी को ही उपचुनाव में अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने कहा कि राजेंद्र भंडारी ने
कांग्रेस से विधायक रहते हुए अपने निजी स्वार्थों के लिए पार्टी छोड़ा था और जनता के साथ धोखा किया था, जिसका जवाब जनता लोकसभा चुनाव में दे चुकी है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 19,000 या 17,000 लगभग मतों से पीछे रह गई थी और इस बार वो अंतर घट के मात्र 6 से 7,000 के बीच रह गया है। और तो और जो भारतीय जनता पार्टी जिन्हें प्रत्याशी बनाने जा रही है और जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा था, जिनकी वजह से जनता पर इस चुनाव का बोझ पड़ा है, ऐसे राजेंद्र भंडारी जी, पूर्व विधायक बद्रीनाथ विधानसभा, वे इस लोकसभा चुनाव में अपने बूथ में भी हारे हैं। भीमताल विधानसभा के विधायक ने न सिर्फ सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया, बल्कि खुले मंच से उनकी मुक्त कंठ प्रशंसा करते हुए नजर आए। उन्होंने अपनी घोषणाओं पर जमीनी स्तर पर अच्छा काम किया है, इसीलिए जनता को कोई शिकायत नहीं है। आज गड्ढा मुक्त सड़कें देखकर खुश हैं। उन्होंने कहा कि सीएम ने न सिर्फ बिजली और पानी की समस्या को ठीक किया, बल्कि हल्द्वानी से कैंचीधाम और भीमताल मार्ग पर डामरीकरण कर यातायात को सरल और सुगम बनाया है। वहीं लोगों के आस्था का भी ख्याल रखा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी की घोषणा के बाद से नैनीताल जिले के क्योशाकुटोल का भी नाम बदलकर कैंचीधाम तहसील करने का जियो जारी कर प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात दी है। भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार जो घोषणा की थी, जो वहां का कुशिया कोटौली जो तहसील थी, उस तहसील का नाम कैंचीधाम के नाम से रखा जाएगा। तो इसलिए उसका जियो हो गया है, फाइनल जियो हो गया है। उसके लिए भी मैं अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो कैंचीधाम के निकट जो कुशिया कोटौली नाम की तहसील थी, उसका नाम कैंचीधाम के नाम से जाना जाएगा। और इस नाम के परिवर्तन होने की वजह से बाबा जी के जितने भी भक्त थे सब खुश हैं, पूरे इलाके के लोग खुश हैं, पूरे कुमाऊं के लोग खुश हैं, पूरे उत्तराखंड के लोग खुश हैं और पूरे भारतवर्ष में जो भी हमारे माननीय पूजनीय हमारे आदर्श हमारे भगवान नीम करोली महाराज के जो भक्त थे, सब माननीय पुष्कर धामी जी से खुश हैं और माननीय पुष्कर धामी जी को सब बधाई दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर इस बीच उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सचिव वहां पहुंचे और उन्होंने मसूरी की बर्बादी के साथ देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आवाज उठाई है। उन्होंने कार्यपालक अभियंता पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि घरेलू नक्शा पास तो हो रहा है, लेकिन इसका लोग व्यवसायीकरण कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि अधिकारी भ्रष्टाचार में इस कदर डूबे हैं कि छोटे मोटे निर्माण करने वाले गरीबों को टारगेट बनाया जा रहा है और उनके 1-2 कमरे सीज कर रहे हैं। बैठक के बीच में ही कैबिनेट मंत्री ने एक बाहरी व्यक्ति द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों का संज्ञान लिया और अधिकारियों को फटकार लगाई। इस दौरान मंत्री ने सचिव को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं माने तो उन्हें बाहर निकाल दिया गया। और आज मैंने मसूरी की समस्याओं को लेकर ये समीक्षा बैठक यहाँ पर की है। जो पिछली बैठक में हमने फैसले लिए थे उसका क्या क्रियान्वयन हुआ और आगे मसूरी के लिए बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है। कि मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। मसूरी उत्तराखंड का नहीं, भारत का नहीं बल्कि विश्व का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। अगर आज देश से बाहर भी कहीं जाएं, मुझे याद है जब मैं एक कॉन्क्लेव में जर्मनी गया और जब मेरे से पूछा गया कि आप कहाँ से हैं, तो मैंने उनको बताया जब मसूरी से, तो मसूरी से पूरे विश्व के लोग परिचित हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या ने 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन राज्य के लिए गर्व की बात है। खेल मंत्री ने पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे सरकारी नौकरी के शासन देश में भी संशोधन के निर्देश दिए हैं। खेल मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों की तिथि तय की जानी है।
इसके लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि भारतीय ओलंपिक संघ से संवाद करते हुए उसकी घोषणा की जाए। भारतीय राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है। निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत गर्व का विषय है और 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर खेल विभाग लगातार गंभीरता से कदम दर कदम आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और कल ही मैंने जब इसकी बैठक ली थी तो इसके विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा की गई कि आखिरकार हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर राष्ट्रीय खेलों के निमित्त जो तैयार हो रहा है वो किस स्तर पर पहुंचा है। इसके अलावा हमारे जो अन्य औपचारिकताएं हैं वो उसमें हम लोगों ने कितनी प्रोग्रेस करी है। तो ये पाया गया है कि विभाग ने काफी हद तक अपनी तैयारी करी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में 90 से 95% तक पे हम लोगों ने उसको कवर किया है। हम लोग शेष तैयारियां भी कर लेंगे। तो इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि उत्तराखंड जो है अब तक में जितने राज्यों में राष्ट्रीय खेल हुए हैं, हमारी ये कोशिश है कि हम उस स्तर से और या उससे बेहतर स्तर पर जो है हम लोग राष्ट्रीय खेलों को हम लोग आयोजित करेंगे। अल्मोड़ा बिनसर वन्य जीव अभयारण्य वनाग्नि हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में अभी भी 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे की गंभीरता को समझते हुए धामी सरकार में बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। इस हादसे के बाद सीएम धामी ने मुख्य सचिव HOFF के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें सीएम धामी ने बिनसर वन्य जीव विहार में लगी वनाग्नि को तत्काल नियंत्रण करने के निर्देश दिए हैं। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भी मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही मृतकों के परिवारों को आर्थिक मदद की बात भी कही। चार लोग बिनसर क्षेत्र में अल्मोड़ा सिविल स्वयं में हमारे 4 कर्मचारी, गाड़ी में आग लगने से 4 कर्मचारी यहाँ जल के भर गए हैं और 4 घायल हैं। घायलों का उपचार हल्द्वानी अल्मोड़ा अस्पताल में चल रहा है। मैंने मुख्यमंत्री से बात की और कमिश्नर कुमाऊं से भी कहा गया है कि तत्काल हेली एम्बुलेंस के माध्यम से उनको इलाज के लिए हल्द्वानी ले जाया जाए ताकि उनकी जान बचाई जा सके। और हमारा प्रयास है कि जितना पूरी संवेदना परिवारों के साथ हैं और जितना ज़्यादा मदद की जा सकती है, निश्चित रूप से सरकार मदद करेगी। जंगलों के विनाश के लिए दोषी पिरूल का अब व्यावसायिक उपयोग शुरू किया जा रहा है। पिरूल का उपयोग अब ईंधन बनाने के लिए किया जाएगा। गढ़वाल में इसकी शुरुआत कर दी गई है। गढ़वाल के नैनी डांडा विकास खंड के अंतर्गत धूमाकोट में एक यूनिट स्थापित की गई है, जहां पिरूल से ईंधन तैयार किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की जानकारी देते हुए प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया कि इससे गढ़वाल के अंतराल में उद्यम भी विकसित हो रहा है, रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं, साथ ही जंगलों की भी सुरक्षा हो रही है। धुमाकोट में एक उद्यमी है, दीवा ब्रिकेट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से उन्होंने एक कंपनी शुरू की है, जिसका वन विभाग के साथ एक अग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत उनको धुमाकोट और थरीसैन के कुछ क्षेत्र हम लोगों ने आवंटित किए हैं, जिसमें उन्हें चीड़ पिरूल एकत्रीकरण हेतु उन्हें परमिशंस दी है। जैसे ही उनको परमिशंस मिली उसके बाद उन्होंने जो है जनपद में इस साल लगभग 5000 क्विंटल के आसपास जो है चीड़ पिरूल महिलाओं और ग्रामीण समूहों के माध्यम से एकत्रित किए हैं। और ये जब एकत्रीकरण हो जाएगा उसके बाद पर 1 kg ऑफ चीड़ पिरूल एकत्रीकरण पे उत्तराखंड सरकार द्वारा, वन विभाग द्वारा 3 रुपीज जो है ग्रामीण महिलाओं को दिए जाएंगे। नैनीताल पुलिस ने 15 जून को कैची धाम में मेले के चलते अपना रूट प्लान जारी कर दिया है। 14 जून और 15 जून को ट्रैफिक प्लान बदला गया है। बता दें कि 2 दिन भारी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी, जबकि नैनीताल और कैची धाम के लिए शटल सेवा चलाई जाएगी। कैची धाम में बनाई गई स्थायी पार्किंग में 250 से अधिक वाहन पार्क किए जा सकेंगे। इसके अलावा भवाली के आसपास भी अन्य पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। ये 15 जून को कैची धाम के मेले के परिप्रेक्ष्य में पुलिस द्वारा अपनी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, जिसमें 14 जून की दोपहर 2 बजे के बाद से कोई भी वाहन, मोटरसाइकिल, किसी भी प्रकार का वाहन कैची धाम मंदिर की तरफ प्रवेश नहीं करेगा।
हमारे द्वारा पूरे क्षेत्र में 14 पार्किंग्स आइडेंटिफाई की गई हैं, जहां पर हमारे द्वारा 4 व्हीलर को और 2 व्हीलर को पार्क कराया जाएगा और पार्किंग में पानी की, टॉयलेट की सारी सुविधाएं कराने की कोशिश की गई है, कराई गई हैं। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में बीते कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी का सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों तक देहरादून सहित आसपास के मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर रहने के आसार हैं। हालांकि 17 जून के बाद मौसम करवट बदल सकता है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि मैदानी इलाकों में पिछले 4 दिनों से तापमान 40 के पार पहुंच चुका है, जिससे हीट वेव जैसी कंडीशन बनी हुई है। वहीं 17 जून से प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करते हैं। आज 14 तारीख आपकी जून की हो गई है और आप देख रहे हैं कि पिछले 11 तारीख से लेकर अभी 3 से 4 दिन हो गए, जिसमें कि जो कंटिन्यूस जो हीट वेव या सीवियर हीट वेव कंडीशंस है वो हमको प्रदेश में मिल रही है, अनेक जगहों तक में मिल रही है। तापमान की अगर बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में वो करीब जो 41 से 43 के बीच रह रहे हैं। इसी तरह हिल्स में देखें जो 2000 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्र हैं तो वहाँ पर भी 30 से लेकर 32 तक जो 32 तक जो है 30 to 32 के बीच जो है वो टेम्परेचर मिल रहे हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है, तो कंटिन्यूस है, 3 से 4 दिन हो गए हैं और आगे भी आज और कल इसके जो है 2 दिन अभी ऐसा लग रहा है कि ऐसी स्थिति बनी हुई रहेगी। तो आप ये कह सकते हैं जो हीट वेव कंडीशन है आज 14 में और कल 15 तक भी जो है रहने वाली है। लेकिन साथ में ये भी दिख रहा है कि जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है, रेन की एक्टिविटी है, अंदर के डिस्ट्रिक्ट में अब कुछ मिलनी शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड के उद्यान विभाग में मानकों की अनदेखी कर पौधाशाला के लाइसेंस जारी करने और अगले दिन कंपनी को सेब का पौधा सप्लाई करने का ऑर्डर देने के मामले में सीबीआई ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। सीबीआई ने 3 एफआईआर दर्ज की है और 15 आरोपियों को नामजद किया है। इस मामले में सीबीआई 26 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। तीनों एफआईआर में पूर्व निदेशक एचएस बावेज को मुख्य आरोपी बनाया गया है। इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार की ओर से जांच को पूरा सहयोग किया जाएगा। देखिए, वो चूंकि माननीय न्यायालय के आदेश पर सीबीआई उस पर काम कर रही है और राज्य सरकार से जो भी सहयोग चाहिए होगा राज्य सरकार उसको देगी। सर, दोनों चुनाव को कितनी बड़ी चुनौती के रूप में देख रहे हैं? उत्तराखंड के उद्यान विभाग से पौधों के खरीद फरोख्त में लंबे समय से चल रहे बड़े घोटाले का मामला सामने आया है, जिसमें नेताओं और विभागीय अधिकारियों की मिली भगत भी सामने आई है। वहीं इसे लेकर कांग्रेस ने प्रदेश की सरकार को घेरने में लेते हुए करोड़ों की बंदरबात की बात कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल की तर्ज पर बागवानी को बढ़ावा देने और प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया, लेकिन मानक पूरे होने के बावजूद पौधा खरीद में विभागीय संलिप्तता की जा रही है। विभागीय मंत्री गणेश जोशी अब भ्रष्टाचार पर नकेल की बात कर रहे हैं, दोषियों को कठोर से कठोर सजा की बात कर रहे हैं। यदि इतने ही आप दृढ़ निश्चय थे तो फिर आप सीबीआई जांच क्यों नहीं होने देना चाहते? ये जग जाहिर बात है कि विभाग जो है सीबीआई जांच के खिलाफ था और जब हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया तो उस आदेश के विरुद्ध जो है उद्यान विभाग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया कि हमें सीबीआई जांच नहीं करवानी, एसएलपी दाखिल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने उस एसएलपी को खारिज किया। उसके तहत हमने देखा कि सीबीआई जांच होती है और इतने बड़े बड़े खुलासे होते हैं। करोड़ों का चूना जो है विभाग को लगाया गया है। बावेजा का ना सिर्फ घर जबकि दफ्तर भी सौंदर्यीकरण के लिए लाखों रुपये गवाए गए हैं। वहीं सेब महोत्सव, मशरूम महोत्सव, मसाले का महोत्सव करने में 22-23 करोड़ जिसमें लागत आनी चाहिए थी, वहां 67-68 करोड़ की लागत दिखाई गई है। तो दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है और उद्यान घोटाले में पता नहीं क्या बात है जो सरकार के हाथ अभी भी बांधे हुए हैं। विभागीय मंत्री गणेश जोशी अब भ्रष्टाचार पर नकेल की बात कर रहे हैं, दोषियों। न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।